पेशाब में प्रोटीन ज्यादा क्यों आता है? आपने देखा होगा काफी बार ऐसे डॉक्टर बताते हैं कि रिपोर्ट में प्रोटीन ज्यादा है, थोड़ा ध्यान रखना। अब ध्यान रखना तो बोल दिया, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ध्यान क्या रखना है। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि सबसे पहले प्रोटीन यूरिन में क्यों आता है, इसका क्या मतलब होता है, आपके लिए क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी है और आपकी किडनी को कितना खतरा है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। हमारी किडनीज एक फिल्टर की तरह काम करती है। दो किडनीज होती है, एक राइट एंड एक लेफ्ट। इसका काम होता है खून को साफ करना और जो अनावश्यक चीजें हैं उसे शरीर के बाहर भेजना किडनी के द्वारा, यानी कि किडनी के और यूरेटर के द्वारा उसे बाहर भेज देना। तो किडनी का काम है ब्लड को साफ करना। आमतौर पर प्रोटीन जैसी इंपॉर्टेंट चीजें बॉडी के अंदर रह जाती है, ब्लड में ही रह जाती है, वो फिल्टर नहीं की जाती। लेकिन अगर किसी भी रूप से अगर आपके यूरिन में प्रोटीन आ रहा है तो समझ जाइए आपका ये फिल्टर कैसे लीकेज हो रहा है, यानी कि कुछ तो गड़बड़ है। सो प्रोटीन यूरिन में आना मतलब डेफिनेटली कुछ गड़बड़ तो जरूर है। सो हाय गाइज, मैं डॉक्टर रवि वैरागड़े, ऑथर, पद्मश्री नॉमिनी, इंडियाज ओनली जेनेटिक एंड एपी जेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट और साथ ही साथ माइंड ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट। आज आपको 30 साल का अनुभव और 4.5 लाख से ज्यादा पेशेंट के साथ जो इंटरेक्शन में मैंने सीखा है वो सारा अनुभव आपको निचोड़ कर दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, आखिर तक बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और पसंद आए तो लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। नंबर 1, सबसे पहला कारण है किडनी का डैमेज होना। हाई बीपी, शुगर, कुछ दवाइयाँ, इसके कारण किडनी का फिल्टर डैमेज हो जाता है और जब फिल्टर डैमेज होता है तो धीरे धीरे प्रोटीन्स आना शुरू होता है। ये बहुत अर्ली लक्षण होता है, इसलिए आप देखोगे यूरिया और क्रिएटिन, ये जो टेस्ट है कॉमनली कही जाती है, ब्लड यूरिया कर लो, सीरम क्रिएटिन कर लो, लेकिन ये दो टेस्ट आपको किडनी के बारे में बहुत देरी से जानकारी देती है, लेकिन प्रोटीन जल्दी जानकारी देता है। इसमें भी एक टेस्ट है यूरिन फॉर माइक्रो अल्बुमिन, यानी कि माइक्रो प्रोटीन्स, तो ये और जल्दी जानकारी देता है। तो अगर आपको किडनी का प्रॉब्लम है तो आपको यूरिन में प्रोटीन आ सकता है। नंबर 2, इन्फेक्शन। अगर किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन के कारण अगर किडनी में स्वेलिंग आती है, इन्फ्लेमेशन आता है, तो इसकी वजह से भी प्रोटीन्स का लीकेज हो सकता है। तो अगर आपको यूरिन में प्रोटीन दिख रहा है तो इन्फेक्शन के चांसेस को बिल्कुल ना भूलिएगा, यूरिन टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। पॉइंट नंबर 3, कभी कभी डिहाइड्रेशन के कारण भी टेम्पररी यूरिन में प्रोटीन आता है, यानी कि बॉडी में पानी की मात्रा कम हो गई है, डिहाइड्रेशन हो गया है। अब डिहाइड्रेशन होने के बाद किडनी पर ज्यादा लोड आता है, स्ट्रेस आता है कि पानी नहीं आ रहा, फिल्टर क्या करूं, प्रोटीन भी फिल्टर कर देता है, तो प्रोटीन ऐसे यूरिन में आ सकता है। तो ये टेम्पररी भी हो सकता है, लेकिन डिहाइड्रेशन लंबा चलता है तो ये परमानेंट किडनी फेलियर का कारण भी बन सकता है। तो डिहाइड्रेशन में एक बात याद रखिए, पानी ज्यादा पीना बहुत जरूरी है। अगर आप पानी कम पी रहे हो तो यूरिन में प्रोटीन आ सकता है, और लगातार कम पी रहे हो तो किडनी हमेशा के लिए खराब भी हो सकती है। पॉइंट नंबर 4, हेवी एक्सरसाइज। कुछ लोग बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हैं। अब जब बहुत हेवी एक्सरसाइज करते हो ना, मसल ब्रेकडाउन होते हैं तो प्रोटीन रिलीज होता है, यूरिन में आ सकता है। इसी के साथ अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, वे प्रोटीन ले रहे हो, मसल बिल्डिंग प्रोटीन ले रहे हो, इससे भी एक्सेस प्रोटीन का रिसाव यूरिन में हो सकता है। सो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक्सेस प्रोटीन इनटेक। तो नॉर्मली हम खाद्य पदार्थ में, नॉर्मल खाने में जो प्रोटीन लेते हैं वो यूरिन में इतना जल्दी नहीं आता, लेकिन आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हो जो बड़ा बड़ा डब्बा बन के आता है, तो ये प्रोटीन यूरिन में आने की शक्यता ज्यादा होती है और इसलिए किडनी को भी डैमेज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा जिम और बॉडी बिल्डर्स को 2 तरह के प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होते हैं। वो होते हैं एक तो किडनी फेलियर, दूसरा होता है बोन्स और मसल्स के प्रॉब्लम। बोन्स और मसल्स के प्रॉब्लम आपको पता है इतना तकलीफ दी है जिम में, है ना, बोन्स एंड मसल्स को, एक दिन तो हार मान जाएंगे, और प्रोटीन इतना लिया है कि किडनी हार मान जाएगी। देन 5वां पॉइंट है प्रेगनेंसी। अब प्रेगनेंसी में वैसे भी जो किडनी की परमिएबिलिटी, यानी कि ट्रांसफर करने की, मिनरल्स ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जो है वो बढ़ जाती है। मतलब सोचिए कि वो जो झिल्ली होती है जिससे फिल्टर हो रहा है वो और पतली हो गई, तो इस कारण प्रोटीन यूरिन में आ सकता है। लेकिन अगर बहुत थोड़ा आ रहा है चलेगा, ज्यादा आ रहा है तो ये प्री एक्लेम्शिया नाम की बीमारी का लक्षण हो सकता है, जो बीपी बढ़ाएगा, जिसमें कन्वर्जेंस आ सकते हैं एक्लेम्शिया नाम से, और बहुत खतरनाक स्थिति होती है जिसमें माँ और बच्चा दोनों को लाइफ के खतरा होता है, यानी कि उनकी जान खतरे में आ जाती है। तो यूरिन अगर प्रेगनेंसी में आ रहा है तो बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। 6वां पॉइंट है जेनेटिक प्रॉब्लम। अब कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम ऐसे होते हैं कि भाई किडनी में वैसे ही प्रोटीन्स आ रहा है, ये नॉर्मल भी हो सकता है
और किसी एबनॉर्मलिटी का संकेत भी हो सकता है। तो बेस्ट है, अगर यूरिन में प्रोटीन दिखता है तो आपको डॉक्टर का ओपिनियन लेना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और क्या टेस्ट करना चाहिए। एक तो मैंने बता दिया यूरिन फॉर एल्बुमिन टेस्ट, दूसरा यूरिन फॉर माइक्रो एल्बुमिन, तीसरा 24 आवर्स का एक यूरिन टेस्ट होता है वो करना चाहिए। अल्ट्रासाउंड करना चाहिए, ऑब्वियसली नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट ब्लड काउंट होता है वो ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा आपने पानी ज़्यादा पीना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, हाइड्रेशन को मेंटेन कीजिए, शुगर है तो कंट्रोल रखिए, बीपी है तो कंट्रोल रखिए, एक्सरसाइज बराबर करते रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, और बीमारी हो भी गई है तो भी स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि हम है ना आपके साथ, स्ट्रेस किस बात का। तो यूरिन में प्रोटीन आना एक वार्निंग साइन है, आपको सही स्टेप्स लेना है ताकि ये वार्निंग साइन बड़े प्रॉब्लम में कन्वर्ट ना हो जाए। थैंक यू, बाय बाय।